प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे भगवती के श्री विग्रह से कौशिकी का प्राकट, देवी की कालिका रूप में परिणति, देवताओं को आश्वासन, शुंभ निशुंभ को देवी के पधारने का संवाद प्राप्त होने पर उनका मंत्रियों से परामर्श, शुंभ के द्वारा प्रेरित दूत सुग्रीव से जगदम्बा की बातचीत। व्यासी कहते हैं, देवता शत्रुओं से अत्यंत संतप्त थे। उन्होंने जब इस प्रकार स्तुति की तब देवी ने अपने विग्रह से एक दूसरा रूप प्रकट कर दिया। जब भगवती पार्वती के शरीर से जगदम्बा साकार रूप में प्रकट हुई तब संपूर्ण जगत उन्हें कौशिकी नाम से पुकारने लगा। पार्वती के शरीर से भगवती कौशिकी के निकल जाने पर शरीर क्षीण हो जाने के कारण पार्वती का रूप काला पड़ गया, अतः वे कालिका नाम से विख्यात हुई। शाही के समान काले वर्ण से बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। भक्तों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देना उनका स्वाभाविक गुण था। वे कालरात्रि नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवती जगदम्बा का एक दूसरा मनोहर रूप भी विराजमान था। संपूर्ण भूषण उस श्री विग्रह की शोभा बढ़ा रहे थे। लावण आदि सभी शुभ गुणों से वह संपन्न था। तदनंतर भगवती जगदम्बा हंसकर देवताओं से कहने लगी, अब तुम लोग निर्भय होकर अपने स्थान पर विराजमान रहो। मैं शत्रुओं का संहार कर डालूंगी। तुम्हारा कार्य सम्यक प्रकार से संपन्न करने के लिए मैं सम्रांगण में विचरूंगी। तुम्हें सुखी बनाने के लिए शुंभ निशुंभ आदि सभी दानवों का मैं वध कर दूंगी। इस प्रकार कहकर बल के अभिमान से भरी हुई भगवती कौशिकी सिंह पर सवार हुई और शत्रु के डंगर की ओर चल पड़ी। उन्होंने काली को भी साथ चलने का आदेश दिया। कालिका सहित भगवती जगदम्बा नगर के सन्निकट जाकर जिधर से हवा आ रही थी वहीं ठहर गई और उन्होंने जगत को मोहित करने वाला आगे की कथा श्रवण कराते हुए भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन अर्थात वेदव्यास जी कहते हैं, संगीत आरंभ कर दिया। उस सुंदर गहन गान को सुनकर पक्षी और मृग तक मोहित हो गए। आकाश में रहने वाले देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। शुंभ के दो सेवक थे जिनके नाम थे चंड और मुंड। उस समय वे दोनों भयंकर अनुचर स्वतंत्रतापूर्वक विचर रहे थे। वे वहां आए और उन्होंने देखा कि दिव्य रूप धारणी भगवती जगदम्बा गा रही हैं। उन्होंने कालिका को अपने सामने स्थान दे रखा था। दिव्य रूपा उन भगवती जगदम्बा को देखकर चंड और मुंड महान आश्चर्य में पड़ गए। राजेंद्र तब वे उसी क्षण शुंभ के पास चल पड़े। उस समय दानव राज शुंभ अपने घर पर था। उसके पास पहुंचकर चंड और मुंड ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। साथ ही मधुर वाणी में कहा, राजन, कामदेव को भी मोहित करने की योग्यता रखने वाली एक सुंदर स्त्री हिमालय पर्वत से निकली है। सिंह उसकी सवारी का काम दे रहा है। उसमें सभी शुभ लक्षण वर्तमान हैं। ऐसा वर्णन शुंभ के सामने किया जा रहा है। वेदव्यास जी उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, उनमें सभी शुभ लक्षण वर्तमान हैं। ऐसी उत्तम स्त्री देवलोक अथवा गंधर्वलोक में भी मिलनी असंभव है। जगत भर में कहीं भी ऐसी स्त्री का ना तो देखा है और ना सुनाई है। राजन, वह ऐसा सुंदर गाना गाती है जिसे सुनकर सभी जन मुग्ध हो जाते हैं। उसके सुंदर स्वर से मोहित हुए मृग सदा उसके पास बने रहते हैं। महाराज, वह किसकी पुत्री है और उसके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? इस विषय की जानकारी प्राप्त करके आप उसे अपने पास स्थान दीजिए। वास्तव में यह कामनी आपके योग्य है। उसकी आंखों से कल्याण टपक रहा है। उसका पता लगाकर आप अपने घर ले आए और उसे भार्या बनाने की कृपा करें। यह निश्चित है उसके समान दूसरी सुंदरी स्त्री का होना जगत में नितांत असंभव है। राजन, देवताओं के संपूर्ण रत्नों पर आपका अधिकार हो चुका है। महाराज, फिर इस सुंदर स्त्री को अपनाने में आप क्यों उदासीन हैं? राजन, इंद्र से बलपूर्वक
ऐश्वर्यपूर्ण ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष और उच्चैःश्रवा अष्टादि छीन लिए हैं। राजन ब्रह्मास्त्र का अद्भुत विज्ञान रत्नमय है। राजहंस के चिन्ह वाली ध्वजा उस पर फहरा रही है। ऐसे दिव्य विमान को आपने बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया है। राजन, पद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। वरुण का शुभ्र छत्र आपने हठपूर्वक ले लिया है। राजेंद्र, आपके भाई निशुम्भ से वरुण की मुठभेड़ हुई थी। वरुण हार गया, तब से उसका पास भी निशुम्भ के पास ही सुशोभित है। महाराज, आपके भय से समुद्र ने, जिसके कमल सभी कुमलाते नहीं, ऐसी माला तथा तरह तरह के रत्न आपको भेंट किए हैं। राजन, मृत्यु की शक्ति और यमराज के अत्यंत भयंकर दंड पर भी आपका अधिकार है। उन्हें पराजित करके आपने उनको छीन लिया है। आपके पराक्रम का कहाँ तक बखान किया जाए। समुद्र से प्रकट हुई कामधेनु गौ इस समय आपके घर पर शोभा पा रही है। राजन, मेनका प्रभृति अप्सराएं आपके अधीन रहकर सेवा करती हैं। इस प्रकार सभी श्रेष्ठ रत्नों को बलपूर्वक आपने अपने अधिकार में कर लिया है। फिर उनको मुग्ध करने वाली इस अनुपम स्त्री रत्न पर क्यों नहीं अधिकार जमाते। भूपते, आपके घर में जितने विपुल रत्न हैं, वे सभी इस सुंदर स्त्री का सहयोग पाकर ही अपनी यथार्थ रूप में परिणत हो सकते हैं। वेदव्यास जी भगवान आगे कहते हैं, दानवराज, त्रिलोकी में कहीं कोई भी ऐसी सुंदर स्त्री नहीं है। अतएव तुम मनोहारिणी स्त्री को शीघ्र आप अपने यहाँ लाकर अपनी प्रेयसी भार्या बना लें। व्यास जी कहते हैं, चंड और मुंड की बाड़ी बड़ी मधुर थी। उसके प्रत्येक अक्षर से मधु टपक रहा था। सुनकर शुंभ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने अपने पास बैठे हुए सुग्रीव से यूँ कहा, सुग्रीव, तुम बड़े बुद्धिमान हो, दूत बनकर जाओ, इस कार्य को संपन्न करो। वहाँ जाकर इस प्रकार बातचीत करनी चाहिए जिससे वह सुंदरी यहाँ आ जाए। श्रृंगार रस के पारगामी विद्वान कहते हैं कि स्त्रियों के विषय में कार्यकुशल दूत को साम और दान, इन दो उपायों का प्रयोग करना चाहिए। भेदनीति का प्रयोग करने पर रसाभाव दोष उत्पन्न हो जाता है। दंडनीति का प्रयोग करने पर तो रस की सत्ता ही सर्वथा चौपट हो जाती है। अतः विवेकी जन इन दोनों उपायों को दूषित ठहराते हैं। दूत, साम और दान, इन दो उपायों को ही प्रमुख मानकर इनका प्रयोग करना चाहिए। वाक्यों में मधुरता और नम्रता भरी होनी चाहिए। इन उपायों का प्रयोग करने पर कौन कामनी स्त्री बस में नहीं आ सकती। व्यास जी कहते हैं, शुंभ की बात अत्यंत प्रिय और चतुरता से ओतप्रोत थी। उसे सुनकर सुग्रीव तुरंत वहाँ से चल पड़ा जहाँ भगवती जगदम्बा विराजमान थी। वहाँ जाकर उसने देखा सुंदर मुख वाली भगवती जगदम्बा सिंह पर बैठी हुई शोभा पा रही है। प्रणाम करके मधुर वाणी में वह उनसे कहने लगा। दूत बोला, सुज घने शुंभ बड़े शूरवीर पुरुष हैं। उनके सभी अंगों से सुंदरता टपकती है। देवताओं के वे परम शत्रु हैं। तीनों लोकों पर उनका एकाधिकार है। वे सबको जीत कर शोभा पा रहे हैं। उन्हीं महात्मा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि तुम्हारे रूप की प्रशंसा सुनकर उनका मन तुम पर आसक्त हो गया है। तन्मंगी, उन दानवराज की प्रेमपूर्ण बातें सुनने की कृपा करो। उन्होंने नम्रतापूर्वक तुमसे कहलवाया है, कांते, मैंने संपूर्ण देवताओं को परास्त कर दिया है। मैं त्रिलोकी का एक छत्र राजा हूँ। इस समय यज्ञ में दिए हुए हव्य पदार्थ सब मुझे ही भोगने को मिलते हैं। मैंने स्वर्गलोक की सब सार वस्तुएं छीन ली हैं। अब वहाँ एक भी रत्न नहीं बचा है। देवताओं के पास जितने रत्न थे वे सबके सब मेरे द्वारा हर लिए गए हैं। ब्राह्मणी, देवता, दानव और मानव सब के सब मेरे बस में होकर पीछे पीछे चलते हैं। तुम्हारे गुण कान के रास्ते मेरे हृदय में प्रवेश कर गए हैं। परिणाम स्वरूप अब मैं तुम्हारे अधीन होकर तुम्हारा सेवक बन गया हूँ। रंभोरु, तुम जो आज्ञा दो वही करने को तैयार हूँ। चारवांगी, मैं तुम्हारी वशीभूत, तुम्हारा अनुचर और दास हूँ। मोरपंख के समान नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूँ। तुम मुझे अपना पति बना लो, फिर तुम तीनों लोगों की स्वामिनी बनकर सर्वोत्तम भोग भोगो। कांते, मैं जीवन पर्यंत तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा।
बरारोहे देवता दानव और मानव कोई भी मुझे मार नहीं सकते। बरान्य तुम सदा सौभाग्यवती बनी रहोगी। सुंदरी जहाँ तुम्हारा जी चाहे वहीं रहकर आनंद का उपभोग करो। महाराज शुंभ का यही संदेश है। इस पर विचार करके प्रेम पूर्वक जो कहना समुचित हो वही आप कहो, मुझे संतोष दो। आगे वेदव्यास जी भगवान इसी कथा को बढ़ाते हुए कहते हैं, उत्तर मधुर वचनों में देने की कृपा करें। चंचला पांगी, मैं तुम्हारी बातें यथाशीघ्र महाराज शुंभ के सामने उपस्थित करने को प्रस्तुत हूँ। व्यास जी कहते हैं, शुंभ के दूत सुग्रीव की बातें सुनकर भगवती जगदम्बा के मुख पर बड़ी सुंदर मुस्कान छा गई। अब देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली देवी ने मधुर शब्दों में दूत से कहना आरंभ किया। श्रीदेवी बोली, निशुंभ तथा अत्यंत पराक्रमी राजा शुंभ को मैं जानती हूँ। राजा शुंभ ने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया है। सभी शत्रु उनके द्वारा मार डाले गए हैं। वे संपूर्ण गुणों की राशि हैं। सारी संपदाओं के भोगने का अवसर उन्हें प्राप्त है। वे बड़े दानशील, अत्यंत शूरवीर, सुंदर तथा कामदेव के मूर्तिमान स्वरूप है। उनमें 32 शुभ लक्षण वर्तमान हैं। देवता अथवा दानव कोई उन्हें मार नहीं सकते। यह सब मैंने सुना है। उन महान असुर के विषय में यह सब सुनकर ही उन्हें देखने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। जैसे रत्न अपनी शोभा बढ़ाने के लिए सुवर्ण के पास आता है, अपने लिए वैसे ही पति चुनने के विचार से बहुत दूर हिमालय से मेरा यहाँ आना हुआ है। मैंने संपूर्ण देवताओं पर दृष्टि डाली है। मान प्रदान करने वाले भूमंडवासी सभी मानव मेरे दृष्टिगोचर हुए हैं। अन्य भी जितने अत्यंत सुंदर कहलाने वाले गंधर्व और राक्षस हैं, उन्हें भी मैं देख चुकी हूँ। सबके हृदय में शुंभ का आतंक छाया हुआ है। सभी कांपते हैं। जान पड़ता है किसी के शरीर में प्राण ही नहीं है। शुंभ के गुण सुनकर उन्हें देखने के लिए आज मैं यहाँ आ गई हूँ। महाभागदूत तुम जाओ। आगे वेदव्यासी भगवान लिखते हैं, और महाबली शुंभ से कहो, मेरे ये सभी वचन अत्यंत मधुर वाणी में जहाँ दूसरा कोई ना हो वहाँ एकांत में कहना। राजन, तुम बलवानों में अत्यंत बलवान तथा सुंदरों में सर्वोत्तम सुंदर हो। तुम दानी, गुणी, शूरवीर, संपूर्ण विद्याओं के पारगामी, विजयशील, समस्त देवताओं के विजेता, कुशल, तेजस्वी, उत्तम कुल में उत्पन्न, संपूर्ण रत्नों के भोक्ता, परम स्वतंत्र तथा अपनी शक्ति से समृद्धशाली बने हो। तुम्हारा यह प्रभाव मुझे ज्ञात हो चुका है। मैं किसी को पति बनाना चाहती हूँ। मेरी बात बिल्कुल सत्य है, परंतु राक्षेंद्र मेरे विवाह में एक अड़चन है। राजन, मैं पूर्व समय में बाल स्वभाववश ही मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली है। उस समय अवस्था वाली सखियों के साथ में एकांत में स्वेच्छापूर्वक खेल रही थी। मुझे अपने शारीरिक बल का बड़ा अभिमान हो गया था। अतः सखियों के सामने मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि जो मेरे समान पराक्रम रखने वाला वीर सम्रांगण में मुझे जीत लेगा, उसके बलाबल को जानकर ही मैं उसे पति बनाऊंगी। मेरी यह बात सुनकर सखियों के मन में महान आश्चर्य हुआ। वे ठाका मारकर हंसने लगीं। उनके मुख से निकल पड़ा, इसने झटके से यह क्या कठिन नियम ले लिया। यह तो बड़ी अद्भुत प्रतिज्ञा है। अतएव राजेंद्र, तुम भी मेरे ऐसे पराक्रम को जानकर सामने डट जाओ और मुझे बलपूर्वक जीत कर अपना मनोरथ पूर्ण कर लो। तुम अथवा तुम्हारा भाई कोई भी इस सम्रांगण में आ जाए, परंतु युद्ध में मुझे परास्त करके ही विवाह करना होगा। ऐसा